योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी औषधीय जानकारी जिससे आप छूने मात्र या सूंघने मात्र से आपका सिर दर्द या मिर्गी दूर हो जाती है। आप इसकी जड़ अगर कमर से बांध लेते हैं तो आपका स्तंभन काफ़ी समय के लिए बढ़ जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी होने वाली है। तो मैं बात कर रहा था इस धतूरे के बारे में। तो धतूरे को चरक संहिता में कनक के नाम से भी बताया गया है। तो इस धतूरे के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। रस ग्रंथों में इसकी गणना 20 वर्ग में रखी गई है और इस रस चिकित्सा में इसको धतूरा बीज अनेक योगों में पड़ता है। धतूरे के पौधा समस्त भारत में पाए जाते हैं। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। सफ़ेद धतूरा, काला धतूरा, लाल धतूरा, पीला धतूरा, इसकी कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से काले धतूरे के गुण अन्य प्रजातियों से अधिक गुणवान होता है। तो इस धतूरे को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम धतूरा मेंटल है। इसको अंग्रेजी में टर्फना एप्पल के नाम से जानते हैं। संस्कृत में धतूरा सिप्रिया, धतूरा कनक, हिंदी में धतूरा, तमिल में उन्मत या अरबी में दातूर के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। आप इसको किस नाम से और इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। तो इस धतूरा एक वर्षीय पौधा होता है। करीब 2 से 5 फीट तक ये ऊंचा हो जाता है। इसका कांड चिकना और पत्तियां लंबाकार या भालाकार होती हैं। इसके पुष्प 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। ये बाहर से बैंगनी और भीतर से सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका फल गोलाकार कागजी नींबू जैसा बड़ा और कटीलायुक्त होता है जो नीचे की ओर झुका होता है। इसके बीज पीले और हल्के भूरे रंग के होते हैं। काले धतूरे के बीज चपटे और काले रंग के होते हैं। अगर आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें तो धतूरा मदकारक, वर्ण में उत्तम करने वाला, अग्नि वायुकारक, कषाय मधुर कटु, जुएं लीखों को नष्ट करने वाला, कोढ़ वर्ण कफ खुजली कृमि को ख़त्म करने वाला होता है। इस धतूरे का प्रयोग हम कई बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे सिर दर्द होने पर आप इसके बीज 2 से 3 निकल जाते हैं तो आपका पुराने से पुराना मस्तक पीड़ा या सिराशूल मिट जाता है। धतूरे का तेल जुएं मारने के लिए रामबाण सिद्ध होता है। उम्दा या डिप्रेशन की समस्या होने पर आप काले धतूरे के बीजों का शुद्ध किया हुआ तेल और पित्त पापड़ा दोनों को घोटकर आप अगर पी जाते हैं तो आपकी उम्दा शांत हो जाती है। नेत्र रोग या आँखों में लालामी होने पर आप धतूरे के पत्तों को ताज़ी रस दुखती हुई आँख पर अगर लेप कर देते हैं तो वहाँ की सूजन या दाह मिट जाती है। ये महिलाओं के स्तनों की सूजन दूर करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जिन स्त्रियों के दूध अधिक आता है उनके स्तनों में गांठें हो जाने का भय बना रहता है तो उनके दूध रोकने के लिए आप इस धतूरे का पत्तों का लेप कर देते हैं तो वहाँ देखेंगे कि गांठें भी नहीं बनती और दूध भी सूख जाता है। इन पत्तों का धूम्रपान करने से आपके खांसी दमा में काफ़ी लाभ हो जाता है। आप इन धतूरे का फल, शाखा और पत्तों को कूट पीस कर सुखाकर आप इसका चूर्ण कर लें और इसका आप धूम्रपान करते हैं तो आपकी श्वास संबंधी बीमारियां मिट जाती हैं। अर्थराइटिस या गठिया रोग में आप इस धतूरे के पत्तों को गर्म करके अगर वहां बांध देते हैं और तेल से मालिश करते हैं तो देखेंगे आपके गठिया दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है। धतूरे के पीसे हुए पत्तों में शिलाजीत मिलाकर आप लेप कर देते हैं। अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, लंग्स की सूजन या जोड़ों की सूजन, हड्डियों की सूजन में आप लेप करने पर इससे बड़ा ही लाभ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की काम शक्ति कम हो जाती है वो धतूरे के बीज, अकरकरा, लौंग इन तीनों चीज़ों की गोलियां बनाकर खिला देते हैं तो उससे काम शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है।
और इसका एक रहस्यमय उपयोग है। अगर आप इसकी जड़ को उखेड़ के अगर कमर से बांध देते हैं तो आपका स्तंभन बढ़ जाता है। धतूरे के बीजों के तेल से आप पैरों की मालिश करते हैं तो सहवास करने के टाइम आपका स्तंभन बहुत बढ़ जाता है। बुखार होने पर आप इस धतूरे के बीजों की राख कर लें और 125 मिलीग्राम की मात्रा में आप अगर सुबह दोपहर शाम दे देते हैं तो आपके बुखार में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बिच्छू के काट जाने पर आप इन पत्तों की लुगदी बनाकर बिच्छू दंश पे लगा देते हैं, उससे काफ़ी आराम हो जाता है। किसी का पुराना घाव है, उस घाव से पीप निकल रहा है तो आप उस पर गुनगुने पानी की धारा से इसको धो दें और 2 से 3 बार धतूरे के पत्तों की पुलटस बांधनी चाहिए। इससे घाव तीव्रता से भर जाता है। इस धतूरे की जड़ को आप मिर्गी वाले व्यक्ति को अगर सूंघा देते हैं तो उसकी मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। इस धतूरे का दर्पनाशक के रूप में आप कपास के फूल पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस धतूरे का प्रयोग आप बाहरी रूप से करें तो अधिक अच्छा रहता है। अगर आप इसका आंतरिक रूप से करते हैं तो किसी की देख रेख या निगरानी में करना चाहिए। तो इस धतूरे की जानकारी आपको कैसी लगी या इसके बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।